स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल गई होगी कि कहाँ कहाँ सेंटर है। जितने भी विद्यार्थी पेपर देने जाएंगे सबको लगभग पता चल चुका है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि आप लोग अच्छे जानते हैं कि अगर हम इस टाइम तैयारी कर लेंगे अपनी अच्छे से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अब हमारे पास मात्र कहने को 6 दिन हैं, वैसे हमारे पास 4 से 5 दिन बचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं सही प्रश्न याद करा दूं, अच्छे से प्रैक्टिस करा दूं। तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करिए हर प्रश्न की। यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन। मैं आपको 347 प्रश्न प्रोवाइड कराने वाला हूँ आज और कल में। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बना करें और प्रश्न याद करके अच्छे से मेरे साथ लगाया करें। देखें कि कितने प्रश्न आपके याद हो चुके हैं ऑप्शन। ये प्रश्न के आंसर की मैंने आप बच्चों को लगवा भी दी है कोचिंग के अंदर, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर मैं ज़रूर लगवाऊँ इनको। तो मेरी तमन्ना है कि आप लोगों को सभी को मैं ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगवाऊँ। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर लगाएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। कोई विद्यार्थी ऐसा ना हो जो दिल से इस प्रैक्टिस सेट को ना लगाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस सेट को अच्छे से नहीं लगाएंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया पढ़ने वाले हैं तो आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम अच्छे से पढ़ेंगे सिलेक्शन हमारा एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि बच्चों अगर तैयारी करनी है तो अच्छे से करिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर मेरे साथ बने रहें और आगे एक प्रश्न का आंसर बताते रहें। पहला प्रश्न है कि आच्छादन का संधि विच्छेद क्या है। इसका सही आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया कि आ प्लस छांदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। वेरी गुड। सर प्लस जय का संधि रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं कि सर प्लस जय का संधि रूप क्या होगा। सरज होगा, सरोज होगा, शरोध होगा या सरस होगा। इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया सरोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। नम प्लस अस्ते, नमे प्लस ते, नमे प्लस ते या नमस प्लस ते। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें तब हो जाएगा नमस प्लस ते हो जाएगा। ऑप्शन जरूर लगाना, हर व्यक्ति से कह दो कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। हिंदी, सिर्फ हिंदी, यहीं से पेपर फंसेगा ऑप्शन। मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने 347 प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ यहीं से प्रश्न फंसेगा पक्का। 100% गारंटी लेता हूँ मैं आपको। आप लोग जरूर पढ़ लें इन प्रश्नों को। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या बहुब्री। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। वेरी गुड, बच्चों ने कमेंट कर दिया है, क्या हो जाएगा द्विगु इसका सही आंसर हो जाएगा। सफाई में कौन से प्रत्यय आई, आई, फाई, ई। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो सफाई में कौन से प्रत्यय है। वेरी गुड ऑप्शन आई प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपने कमेंट किया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। जुगुप्सा है, उत्साह है, हास है, रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है, एक बार सही बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर डी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16, 9, 12, 13। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्रा होती है वो 16 होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देशभक्ति के तत्पुरुष का उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या संप्रदान। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के संबंध हो जाएगा, काकी के देश के भक्ति, देश का भक्ति हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ध्यान रखना। पन्न में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या आयादि। पन्न में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आयादी संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी। अंबर पनघट में डूब रही तारा उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। यमक, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अनुयुक्ति है।
अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट रुषा नागरी। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें सभी विद्यार्थी। कितने इवेंट हमारे साथ बने हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक अलंकार है। ध्यान रखना क्वेश्चन। वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? द्विगु है, उदान है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? ऑप्शन इन्होंने समास नहीं दिया है, जहाँ पे इन्होंने समास नहीं दिया है, यानी कि उसका नाम वह कर्मधारय समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, मगर यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया। ऑप्शन नंबर वी आंसर दे दिया। ठीक है, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट करें कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है यथाशक्ति, दूसरा है भूदान, तीसरा है पुरुषोत्तम, चौथा है सप्ताह। वेरी गुड ऑप्शन। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, सप्ताह हो जाएगा, जिसमें संख्या आती है वही हमारा द्विगु समास होता है। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। निम्नलिखित विकल्प में कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पुष्प है, वन है, मधुकर है, भृत्य है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जगह वन हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वन। किसी शब्द की पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, विशेषण, सर्वनाम या उपसर्ग। किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट कर दें। किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। निम्नलिखित लोकोक्तियों में सही अर्थ का चयन कीजिए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन मेहनत कर लीजिए, पक्का नंबर आएगा, गारंटी लेता हूँ। अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए मेरे साथ, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं लगवा रहा हूँ उस टाइम, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। ऑप्शन जाने की कोशिश मत करना, पढ़ लीजिए मेरे कहने से, क्योंकि मैं कोई भी टीचर आपको बुरा नहीं चाहेगा ऑप्शन, ये बात ध्यान रखना। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ अंत तक और पढ़ते रहें। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही आंसर होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य पुस्तक का पद परिचय दीजिए। लड़का पुस्तक पढ़ता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक पढ़ता है, क्रिया कर्म है। भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक पढ़ता है, क्रिया कर्म है। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक पढ़ता है, क्रिया का कर्ता। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक पढ़ता है, क्रिया कर्म। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक पढ़ता है, क्रिया का कर्म। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण था आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था ऑप्शन। आयु शब्द के साथ कौन सा ऑप्शन सही लगता है? सु, प्रह, चिर या उप। एक बार कमेंट करेंगे आयु शब्द के साथ कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो आप लोग जानते हैं कि सु लगता है, प्रह लगता है, चिर लगता है, उप लगता है। जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा चिर लगता है। वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। गंगा में स्नान, गंगा स्नान, यह कौन सा समास है? एक बार कमेंट करेंगे गंगा में स्नान, गंगा में स्नान, गंगा स्नान, यह कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए, सही आंसर बताएंगे। अव्ययभाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। सही आंसर कमेंट कर दें सभी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तत्पुरुष हो जाएगा। अब ठीक है, ध्यान रखना। जगत ईश, जगत प्लस ईश, जगदीश कौन सी संधि है? व्यंजन है, गुण है, वृद्धि है, विसर्ग है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया, व्यंजन संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन करना है। प्रतिक्रिया, 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 कौन सा प्रतिक्रिया सही लिखा हुआ है ऑप्शन? चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार नजरों से देखें अच्छे से क्वेश्चन और फिर बताइए मुझे कमेंट में कि सर कौन सा सही वर्तनी होगी। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं, कमेंट करेंगे सही आंसर बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सभी ने अपनी एग्जाम से चेक कर ली, सभी का रामपुर में पेपर होगा, कुछ मुरादाबाद होंगे, कुछ रामपुर होंगे। ठीक है ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए ऑप्शन अच्छे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रतिक्रिया सही लिखा हुआ है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का है, करुण का है, श्रृंगार का, शांत का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा वीर रस का है उत्साह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, वेरी गुड।
ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट पर आ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। ठीक है, बस ऐसे ही लगाते रहिए मेरे साथ, एक दिन सिलेक्शन की ओर मैं आपको खुद खींच के ले जाऊंगा क्वेश्चन। आप निश्चित रहें, मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर अगर हम आपके साथ रहेंगे तो हमें ज़रूर आप सिलेक्शन के मोड़ तक ले जाएंगे खींच के। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको ज़रूर सिलेक्शन के मोड़ पर ले जाऊँगा, आप लोग निश्चित रहें। इन्हें पूछा है कि भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई। हिंदी है, संस्कृत है, मलयालम है, तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। राम शब्द में कितने वर्ण हैं। तो राम शब्द में कितने वर्ण हैं एक बार कमेंट करेंगे। तो र है, फिर आ है, फिर मैं है और फिर क्या है आ है। तो कितने वर्ण होगा, 4 वर्ण होगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राम शब्द में कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, वेरी गुड। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। ऑस्ट्रिया, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपीय। एक बार सही आंसर कमेंट करें कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, भारोपीय परिवार की, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। हिंदी के उद्भव का सही क्रम बताना है क्वेश्चन कि संस्कृत पाली अपभ्रंश प्राकृत अपभ्रट, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अपभट, संस्कृत पाली प्राकृत पाली अपभ्रंश अपभट, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश पाली अपभट। एक बार सही आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या होगा क्वेश्चन, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं, जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अपभट। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, आएगा जरूर एग्जाम में, इस तरह से आता है। तो क्रम ध्यान रखना, संस्कृत सबसे पुराना, ठीक है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश, फिर अपभट, फिर हिंदी आती है क्वेश्चन अपभट के बाद में। चिरंतन का विलोम क्या होता है, अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक। एक बार कमेंट कर दें कि चिरंतन का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो चिरंतन का जो विलोम होता है वो होता है नश्वर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, वेरी गुड। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएंगे। भार्गव है, भृंग नंदन है, रेणुका तन्य है। एक बार कमेंट कर दिए, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ पीरियड नहीं होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, बाकी सभी होते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रिय निग्रह, इंद्रजीत, इंद्रधारी, इंद्रियातीत। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ये पूछा है, सही से कमेंट करना क्वेश्चन, सोच समझ के जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया, इंद्रियातीत हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। जो दूर की सोच ना सके, अविवेकी, अनाग्रह सोची, या मूर्ख, या दूरदर्शी। जो दूर की सोच ना सके, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो जो दूर की ना सोच सके उसे कहते हैं अनाग्रह सोची, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, कोरवी है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है। बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस सेट मैं आपको लगवा रहा हूँ यही पढ़ जाना सिर्फ, ठीक है। आपका हिंदी का भला यहीं से हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे आपके लिए, ठीक है। और जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बाकी आपकी क्लास में लूँगा आपको, यानी कि बृहस्पतिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लूँगा आपकी कुछ कोचिंग के अंदर। तो आप लोग कोचिंग में आएंगे तो जब वो आपको पता चलेगा कि मैं आपको करंट के क्वेश्चन हिंदी के पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, अच्छे तरह पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर आपको यूट्यूब पर भी क्लास दे दूंगा शाम को, बट पहले मैं आपको कोचिंग में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन मैं आपको कोचिंग में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से कह दूंगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, अब पेपर देने जाना फिर अच्छे से, ठीक है क्वेश्चन। तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, तो इसका सही नाम आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कोर भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक एक प्रश्न पर निगाहें बना रखें क्वेश्चन। किस तरह का वाक्य है, सबको अपने काम पूरा समय पर पूरा करना चाहिए, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 के। आज्ञार्थ है, विधानवाचक है, संकेत है, या इच्छा बोधक है। एक बार कमेंट कर दे सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है कि आप सबको अपना काम समय पूरा करना चाहिए, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर।
तो विधानार्थक है, विधानवाचक है, साधारण वाक्य कहलाएगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। सप्तशिला किसका पर्यायवाची है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कि सप्तशिला किसका पर्यायवाची है। घास का है, बांस का है, पान का है, सेब का है, सप्तशिला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे सही विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जगह पान का है। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने पान बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। कली का है, कमल का है, मीन का है, कनक का है, बताएंगे मुकुल निम्नलिखित में किस शब्द का समानार्थी क्वेश्चन। एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपके क्वेश्चन याद हो गए हैं पता चल जाएगा कि हमारे कितने प्रश्न याद हो गए। आंसर की मत खोल लेना क्वेश्चन, कभी आंसर की देख देख के बता दो आंसर, ऐसा मत करना प्लीज़, मेरी बात मानेंगे। अगर आपको आंसर ही आपके पास है तो आंसर की बिल्कुल मत देखना, आप बस बिल्कुल अपने हिसाब से आंसर लगाइए कि आपकी कितनी याद है। तो मुकुल निम्नलिखित शब्द का समानार्थी है तो कली का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कली। तो ध्यान रखना है किसका है, कली का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन, ठीक है, कि कली का हो जाएगा मुकुल, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधित शब्द चुनिए। रमा अच्छी गाती है, धीरे धीरे बोलो। आज वर्षा अधिक हुई है। सुनाया अच्छे चित्र बनाती है। तो विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने बताया सुनाया अच्छा चित्र बनाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सुनाया अच्छा चित्र बनाती है। एक रम्य उपबंथा नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपबंथा नंदन वन सा सुंदर, उत्प्रेक्ष अलंकार है, उपमा है, विभावना है, विरोधाभास है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बता दें एक बार सभी विद्यार्थी, कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया उपमा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा उपमा, ऑप्शन नंबर वी। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आर्द्रता का बताना है, आर्द्र है, गीला है, शुष्क है, ये सूखा है। एक बार कमेंट कर दें कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा शुष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहत नहत रीजत झीजत खिलत, ठीक है ऑप्शन। तो बताएंगे क्या है, क्या वर्ड आएंगे? कहत नहत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, बताएंगे कौन सा वर्ड आएगा ऑप्शन, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो इसे पूरा करने के लिए आपको दो वर्ड की जरूरत है क्वेश्चन, वो कौन से दो वर्ड हैं आप एक बार कमेंट कर दें, कौन से दो शब्द हैं क्वेश्चन जिनको आप यहाँ रख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहत नहत रीजत खीजत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्वेश्चन जल्दी। तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा 4 भेद होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मन तो कटौती में सही है, चुनकर मन चंगा या चुंगा या गंगा या चंगा भला, एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन समझेंगे पहले कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ध्यान रखना है, चंगा गंगा सही आंसर आएगा। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं, सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बताएंगे। क्वेश्चन ये जरूर पढ़ लेना, जितनी प्रैक्टिस मैं लगवाऊंगा आपको कल और आज, आप लोग जरूर पढ़ के जाना, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहते हैं, वेरी गुड, आपने कमेंट करना है, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दें। तो प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, रीति है, स्थान है, काल है या परिमाण है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो एक बार कमेंट करें, रीति है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिणामवाचक है, परिमाणवाचक। तो सही आंसर होगा परिमाणवाचक, अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन, दिन क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, कुछ भी नहीं। एक बार कमेंट करें दिन शब्द क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप कमेंट कर दें, बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो दिन को पूछा है उसका सही आंसर होगा पुल्लिंग हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने पुल्लिंग बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्प में कौन सा अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण चुने जानिए। अनुप्रास अलंकार का नव जीवन दो घनश्याम में, सारंग ले सारंग चली, अब जीवन में नहीं जीवन है, कानन कठिन भयंकर सारी। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कि कौन सा अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर एक बार चूज कर लें और बताते मुझे क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया कानन कठिन भयंकर भारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी या कवि वचन सुधा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया आनंद कादम्बनी, तो बताएंगे किसकी है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है लोकेश, सुमित्रा, सुमित्रा पौत्र, नगेंद्र, लंकेश। तो लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। क्वेश्चन यहीं से प्रश्न मिलेंगे, पढ़ के जाना सभी पीडीएफ क्वेश्चन को, ठीक है। जितनी पीडीएफ मैं आपको दूंगा आप लोग जरूर पढ़ के जाना, मेरे यकीन करना, अच्छे से पढ़ के जाना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया सुमित्रा पुत्र, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इनमें से मैथिली गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। रंग भंग, भारत भारती, साकेत, प्रिय प्रभाष। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट कर दें कि इनमें से मैथिली गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। रंग भंग, भारत भारती, साकेत या प्रिय प्रभाष। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, लास्ट समय है क्वेश्चन, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया प्रिय प्रभाष मैथिली गुप्त की रचना नहीं है। किसकी है फिर? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है बताइए एक बार कमेंट करके। अग्र का विलोम क्या होगा? पूर्व है, नीचे है, पश्चिम है, आगे है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। अग्र का विलोम, वेरी गुड, आपने कमेंट किया पूर्व है, नीचे है, पश्चिम है, आगे है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम। तो अग्र का विलोम होता है पश्चिम, ऑप्शन ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब जेब में 10 रुपये हैं तो वाक्य प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान काल। दो जो ऑप्शन दो बार आ गया है अपूर्ण वर्तमान। तो 27 में दोनों पहला और सी ऑप्शन सेम है, ऑप्शन संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, बस दो ऑप्शन अलग है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। तो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट करने से लगे जल्दी कमेंट कर दे। तो मेरी जेब में 10 रुपये, इसका सही आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? शिव प्रसाद, सुदर्शन, अब्दुल राही, अबुल हसन। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बता दें एक बार कमेंट करके कि क्या हो जाएगा सही आंसर, कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ते रहना। राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, वाक्यों में बोलियाँ शब्द हैं स्त्रीलिंग, बोली, भाषा, पुल्लिंग। एक बार कमेंट करेंगे कि राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, वाक्य में बोली शब्द क्या है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन 29 पर हम आ गए हैं। बोलियाँ पूछा है, बोलियाँ क्या शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या बोली है, भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग है, बोलियाँ। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं, जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइम रामबाण क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जरूर पढ़ के जाना मेरे कहने से, ठीक है। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सभी प्रश्नों को जरूर लगा लेना क्वेश्चन मेरे कहने से, क्योंकि मैं आपको लास्ट में वही प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, जरूर पक्का आएंगे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर, अभी पढ़ते तो रहें, देखते रहें कि कौन कौन से क्वेश्चन श्लेष अलंकार है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आया हो, एक से एक ही बार आया हो मगर उसका अर्थ अलग अलग हो, तो ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से समस्याओं के लिए हमें दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं। संबंधित नहीं, कई ढूंढते हैं, जुड़ी आजमाते हैं, निकालते हैं। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है जुड़ी और आजमाते हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है।
लकीर का फ़कीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत घमंड होना, सबसे अलग रहने वाला। ठीक है, और अगले ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, बहाना बनाने वाले या पुरानी परिपाटी में चलने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि लकीर का फ़कीर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, पुरानी परिपाटियों पर चलने वाला कहलाता लकीर पर फ़कीर होना। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 पर आकर दिए गए विकल्पों में उचित एवं शुद्ध वाक्य चुनिए। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, इसका सही ऑप्शन चूज कर लें और बता दें मुझे कि इसका क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। एक बार जरूर कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, निहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निहार, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रेगिस्तान भरना है वैदिक भाषा और पाली, पाली और प्राकृत, प्राकृत और पाली, संस्कृत और प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। लौकिक संस्कृत खालिस्तान है और खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है प्राकृत और पाली। तो लौकिक संस्कृत, प्राकृत और पाली अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन आपने लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। एक बार सही प्रश्न को जरूर पढ़कर जाना मेरे कहने से ऑप्शन। मैं बार बार कह रहा हूँ यही बात कि जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपको आज या कल मैं जो कराऊंगा ऑप्शन उन्हें जरूर 2 से 3 बार रिपीट करके जाना। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, मेरा दिल कह रहा है कि आप लोग यहाँ से जरूर पढ़ना। 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। दिए गए विकल्प में सही वाक्य चुनना है ऑप्शन। बताएंगे ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर बताएंगे। सही वाक्य क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी कमेंट करें ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन, अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है ऑप्शन, ध्यान रखना। विप्र शब्द का समानार्थी है सहचर, विधाता, ब्राह्मण, याचक। तो विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। 38 पर आ गए क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों एवं रूढ़ी परंपरा को मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इससे मनुष्य के मन के युगों के अंधविश्वासों, भय, दकियानुषी विचारों एवं भय और अज्ञानता को मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? भावनाहीन चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, रूढ़िवादी चिंतन या भावनात्मक चिंतन। तो बताएंगे वैज्ञानिक चिंतन का आश्रय क्या है? एक बार कमेंट करें। तो आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन का जो आश्रय है वो है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? यथार्थ, परंपरा, चिंतन या विज्ञान। क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं, कमेंट करें सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया विज्ञान सही है। किस उपयुक्त जोड़े में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भाव, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, विज्ञान, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक या बौद्धिक विज्ञान। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 के तहत गजब का क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन कि उपयुक्त जोड़े में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया सी ऑप्शन में, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक दोनों में एक प्रत्यय प्रयोग हुआ है।
1971 में डिजाइन किए गए खालिस्तान को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। मॉरिस, कीपर, मेलिशा या ट्रोजन हॉर्स। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 41 का सही आंसर क्या हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन 41 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कीपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका क्वेश्चन। फूल ही नावेत यद्यपि सुधा वर्षि जलद या मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिली ही विरची समछंद है। सोठ है, उल्लाला है, चौपाई दो है। वेरी गुड, आपने कमेंट किया क्वेश्चन का सही आंसर जो आंसर उठा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र प्रकाशित होता है रीवा से, मंदसौर से, उज्जैन से, इंदौर से। तो दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। सभी ने को अपनी एग्जाम सिटी पता चल गया होगा। क्वेश्चन आज एग्जाम सिटी आ चुकी है, क्वेश्चन सभी को पता चल चुका होगा, अच्छी बात है। अब 13 तारीख को आपको यही पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज है, किस जगह है। बट आप लोग तैयारी करें अच्छे से। जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको जरूर लगाएं। जितने ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको लगवाऊंगा हिंदी के क्वेश्चन आपके टारगेट रखूँगा 38 में 38, 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 में 37 का टारगेट रखूँगा। आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ क्वेश्चन मेरे कहने से एक बार, ठीक है। पढ़ेंगे ना आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जरूर पढ़ेंगे। तो दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया, इंदौर से। वेरी गुड क्वेश्चन। ईश्वरी किस बोली के कवि हैं। निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है बुंदेली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बे दिन गए जब लोग मेहमान देखकर अपने धन्य समझते थे, को स्वम, को न, कौर को, का नसीब को। एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो वे दिन गए जो मेहमान को देखकर, तो यहाँ भी को आएगा और यहाँ भी को आएगा। क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, दोनों में को आएगा, ध्यान रखना है। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड, सही बात बताइए क्वेश्चन। ये आज के दौर को देखते हुए ये बात कही गई है। क्वेश्चन किसी ने बना, क्वेश्चन बनाने से पहले ये बात को सोचा होगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर सोचा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। नेता का स्त्रीलिंग रूप। नेत्री है, नेता है, नेतानी है या नेतृत्व है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो नेत्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अध्यक्ष, प्राकृति, दुपट्टा, महोदय। कौन सा स्त्रीलिंग है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, जरूर कमेंट करेंगे। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, प्राकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। ये लड़की ने कोई कौम ठीक से नहीं किया। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। क्वेश्चन नंबर से सही 7 का आंसर सही कमेंट करिए, बताइए मुझे। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं विद्यार्थियों, एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए और बताइए मुझे को क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये पैराग्राफ क्वेश्चन, इसे एक बार पढ़ेंगे कि राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जन जीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। और भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बर्बरता में भी जीवित रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे। उपयुक्त वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अर्धविराम, पूर्ण विराम, अवतरण। बताएंगे एक बार कमेंट करके। ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा।
एक बार और दिखा देता हूँ आपको, देख लेंगे एक बार सही। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन डी ऑप्शन, अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। संत कबीर के किसके जीवन पर रचना की? शिव, राम, तुलसी, कृष्ण। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संत कबीर ने किसके जीवन पर रचना की? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया राम के जीवन पर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वर्बता शब्द का समानार्थी होगा निर्माणाधीन, न्यायसरसता, अस्तित्व, अत्यंत। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। बर्बरता, बर्बरता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हुआ न्यायसरसता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा क्वेश्चन। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है? अजड़, घास, मूल या चेतन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जगह चेतन हो जाएगा, जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन। दिए गए वाक्य या विकल्पों में रेखांकित शब्द के प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका चयन कीजिए। मैंने आपके अक्षत को पूज्यार्थ ले जा रहा हूँ। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। आपके होठ तो बड़े आकर्षक है। वाह गजब। क्वेश्चन नंबर 12 का दिल जीत लिया। क्वेश्चन नंबर डी ने ऑप्शन है, आपके होठ तो बड़े आकर्षक है। पढ़ने में मजा आया क्वेश्चन आपको भी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला उसका चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया इस वर्ष तो भी उड़ीसा में बहुत वर्षा हुई है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यह रास्ता है सावधानी पूर्वक चले, अनुमोदक, हवाई, दुर्गम, ऋण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आश्रय बताना है। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अंधे भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार, अर्थ अलंकार या शब्द अलंकार। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे। अलंकार कहते हैं, अर्थ कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक, तो जल्दी कमेंट कर दें। ऑप्शन जरूर पढ़ के जाना। इन प्रैक्टिस सेटों को मैं मानता हूँ कि यहीं से प्रश्न फंसेंगे, पक्का फंसेंगे ऑप्शन। एक प्रश्न नहीं है इसमें, 1000 प्रश्न हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर होगा अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छे अच्छे प्रश्न बता रहा हूँ आपको। आग लगने पर कुआं खोदना क्या हो जाएगा? विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, व्यर्थ भागदौड़ करना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, या तसल्ली के लिए कोई काम करना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो आग लगने पर कुआं खोदना इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, बा खाए बोराए जग या देखे बारा, जग बा खाए बोराए जग या देखे बोराए। दिए गए दोहे में किसी अलंकार का दर्शाएगा? यमक है, अनुप्रास है, अनुयोक्ति है, उपमा है। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यमक हो जाएगा इसका सही आंसर, यमक अलंकार। दिए गए विकल्पों में संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? मुक्तसर, विराम, या मुख्य, या व्याख्या। संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है तो बताएंगे। संक्षिप्त मुक्तसर होगा, विराम होगा, मुख्य होगा, या व्याख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 उर्दू वर्ड दे दिया ऑप्शन, आप लोग बता सकते हैं अब तो अच्छे से। तो संक्षिप्त शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा मुक्तसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नहीं पराग नहीं मधुकर मधु ही
मधु नहीं कभी विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधे आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? अन्योक्ति, व्यतिरेक, अपन्नहोती अलंकार या अतिशयोक्ति। ये क्वेश्चन कई बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधे आगे कौन हवाल। इसका सही आंसर बताएंगे एक बार कमेंट करके, क्या हो जाएगा सही आंसर? अन्योक्ति है, व्यतिरेक है, अपन्नहोती है या अतिशयोक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दिए गए विकल्प में सही का चयन करना है, रेगिस्तान को भरना है। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में और नहीं लग रही, अच्छा बुरा, भूख प्यास, शुद्ध बुद्ध, लोक लिहाज। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। जल्दी कमेंट करें विद्यार्थियों, बताएंगे सभी विद्यार्थी जितने माय डियर स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो। एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे कहना मानेंगे क्वेश्चन अच्छे में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, और यहाँ बताएंगे आंसर तो और अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको जितना मैं याद करा दूंगा उतना आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। एक बार मेरे साथ जरूर पढ़ा करें, ठीक है, शाम को 8 बजे, ठीक है, क्योंकि आपको कल की आपकी मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं हिंदी की। क्वेश्चन जितने मैंने आपको क्वेश्चन अब तक कराए हैं हिंदी में सभी को लेकर आऊँगा क्वेश्चन। एक बार ज़रूर पढ़ कर आएँ और अच्छे से यहाँ कमेंट करें। तो सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख प्यास नहीं लग रही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हमारे अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता वन भारत लौटा आया है। अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता वन भारत लौट आया है। और एकांकित में इस बताएंगे अध्यापक, अध्यापकों, अध्यापक लोग, अध्यापक समूह, अध्यापक वृंद। बताएंगे एक बार हमारा अध्यापक। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा अध्यापक वृंद, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने डी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। शब्द के जिस रूप में यह ज्ञात क्या है वह शब्द का या स्त्री जाति का उसे कहते हैं, मानव जाति का, या संज्ञा सर्वनाम, या पुरुष जाति, या लिंग, या पुरुष अन्य पुरुष। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो वह शब्द, तो कमेंट करिए एक बार सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा सी आंसर, अगर आपने सी लगाया है कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। दिए गए विकल्प में द्रविड़ भाषा की द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। असमिया है, बांग्ला है, उड़िया है, कन्नड़ है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बनाया आपने कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीर की, कालिदास की। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा सूरदास की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्प पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं। घाघरा है, वृष्टि है, रात्रि है, नृप है। इसमें पुल्लिंग बताओ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताइए एक बार। पुल्लिंग शब्द कौन सा है पूछा है, वेरी गुड। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नृप हो जाएगा। जिस शब्द की त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द से त्रुटि नहीं है, छत्र छाया है, छत्र छाया है, बहुत आंखों बारीकी आंखों देखना क्वेश्चन चश्मा लगा के। अगर चश्मा नहीं है तो चश्मा बनवा लें, नहीं तो ऐसा नहीं दिखेगी क्वेश्चन। तो जिस शब्द से त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्र छाया है, छत्र छाया, अरे अदर चाह है, ऑप्शन नंबर बी में। ये छत्र छाया है, ये छत्रो छाया है। तो कौन सा सही ऑप्शन बताइए कमेंट में।
तो जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा सही, कि छत्र छाया, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। ऑप्शन ये प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहना मेरे साथ जब तक मैं लगवाऊंगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन 27 का बताएं, निम्नलिखित शब्दों शुद्ध वाक्य में जाना है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर, शुद्ध वाक्य कौन सा है उसे बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब, ऐसे ही आंसर करते रहें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयशंकर प्रसाद को, मनीषा कोच्छेश को, महादेवी वर्मा को या बंकिम चंद्र चटर्जी को? तो 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? पिक प्रिय, जन्मदात्री, अनुराग या होताशन? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 29 का सही आंसर, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन 29 का सही आंसर। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुराग हो जाएगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्य? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। क्वेश्चन अगर आप जानते हैं जरूर कमेंट करना। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, अभी रुके नहीं है या नहीं रुके, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण? मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें वाक्य में तेज क्या है ये पूछा है। अगर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, बताना मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हे भगवान मेरी रक्षा करो दिए गए विकल्प में सही है? सर्वनाम, क्रिया, विस्मयादि प्रबोधक चिन्ह, संज्ञा? क्वेश्चन 32 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे, क्या हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस तरह से बनता है वो कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हम बना देते हैं, ठीक है। दिए गए 4 विकल्प में सही कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये पूछा है। मिर्ची है, दृष्टि है, जीरा है, सुबह है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताएंगे कि कौन सा पुल्लिंग है। मिर्ची, दृष्टि, जीरा, सुबह? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा जीरा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। फास किसकी रचना है? संजीव की, रविंद्र कालिया की, दूधनाथ सिंह की, नंद किशोर नोटियाल की? बताएंगे एक बार कमेंट करके कि फास किसकी रचना है। सही आंसर कमेंट करना ऑप्शन। मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, पढ़ते रहें ऑप्शन, बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत कुछ। आप नहीं मानते मेरी बात ऑप्शन, आप तो मुझे ये सोचते हो कि ये तो बाबला है, ठीक है। ऑप्शन नहीं, मैं जानता हूँ कि पेपर कैसा आएगा, कितना फंसेगा पेपर में। ऑप्शन मेरे साथ ज़रूर पढ़ा करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको टाइम देता हूँ ऑप्शन को सोच के लाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। तो फास्ट किसकी रचना है, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने ए लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, संजीव की है। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के वचन बदलिए। घर, लोग, इनके वचन बदलने हैं। क्या क्या हो जाएंगे ऑप्शन? घरों, लोग, घर, लोगों, घराओ, लोगाओ, घरों, लोगों? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन 35 का सही आंसर क्या होने वाला है? सभी विद्यार्थी कमेंट करना कि गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय हो जाता है। अगर हम इन्हें बहुवचन बनाते हैं, घर को, लोगों को, तो क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बताइए एक बार कमेंट करके। तो वेरी गुड ऑप्शन, तो इसका जा घरों और लोगों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अबहान शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है? अबगाहन शब्द का समानार्थी बताना है।
स्वागत करना, जाना, आसन या छानबीन। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो अपगाहन शब्द का समानार्थी कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा छानबीन, ऑप्शन नंबर डी। चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य के प्रयुक्त भेद चुनिए। क्या हो जाएगा सही आंसर? नहीं है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नहीं है ऑप्शन। चलिए छोड़ते हैं इसे। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे ऑप्शन? अब तक हिंदी के हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में 21 क्वेश्चन थे, दूसरे में 43 थे, इसमें 36 क्वेश्चन, 100 प्रश्न से ज़्यादा हमने कर लिए हैं और अभी मात्र हमें 50 से 52 मिनट हुई है ऑप्शन। तो बताइए हमारी स्पीड कम है ऑप्शन? काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग रोज़ पढ़ा करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप खुद आगे पहुँच जाएंगे ऑप्शन। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा आप लोगों से कि एक बार ज़रूर पढ़ा करें ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन कल को आपकी क्लास बहुत अच्छी क्लास लेकर आऊँगा, बड़ी क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। बस थोड़ा वेट करिए आप लोग और पढ़ते रहें हर प्रश्नों को, ठीक है। अगर मैं इसमें से कोई प्रश्न आपसे पूछता हूँ तो ऐसा कोई बच्चे ऐसा तो नहीं है जो नहीं बता पाए। बताए फास्ट किसकी रचना है, बताना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 बताओ एक बार जरा दोबारा से। चलिए क्वेश्चन देखो, कल के क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, कल को कौन कौन से कराऊंगा आपको। ये सब कल को कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये सब प्रश्न कल को आपको कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे क्वेश्चन कल को आपको कराऊंगा मैं। तो आप लोग जरूर मेरे साथ पढ़ना कल को, ठीक है। कोई भी क्लास मिस मत करना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराएंगे। देखा ये क्वेश्चन कितनी बार आता, आए थे हरिभजन पोर्टल लगे कपास, पुष्कर का अर्थ क्या है, ये सभी प्रश्न आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चन कल। क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा टाइम कम है ऑप्शन और इसलिए मैं नहीं करा पाऊँगा। कल को संडे है, कल को आपको ये सभी प्रश्न कराऊंगा ऑप्शन। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमारे बढ़ते रहेंगे। देखो चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन। आप लोग भी देख कर ये कहोगे सर आपने हमारे पहले बहुत ही मेहनत की है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमें आपको प्रोवाइड कराए ऑप्शन। ये हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी गलती रहेगी। तो यही कहना आया हूँ आज मैं आपसे कि मैं कल आपके लिए बहुत बड़ी मैराथन लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोग जरूर शाम 7-8 बजे से, जो भी टाइम रहेगा 7-8 बजे जो भी बता दूंगा मैं आपको, तो आप जरूर बना मेरे साथ, ठीक है क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन हम कल पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है। कापूरों का मुहावरा पूछा है, बहुत वह काम बहुत ढंग से करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा है? उपअलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? उप समीप होता है। प्रेम अनदेखी राहु की तरह आकर्षक होता है। बताओ कितना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन। इस प्रश्न को हम कल पढ़ेंगे। कितना अच्छा प्रश्न है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। कौन सा काल है ये पूछे है क्वेश्चन, बताओ, ठीक है क्वेश्चन। देखना है तो यही प्रश्न हम कल को पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से। तो आप लोग मेरे साथ जरूर बनना कल, ठीक है। हिंद महासागर में थोड़े क्वेश्चन हम जीएस के ही पढ़ेंगे कल, ठीक है। जो जीएस के क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जीएस के क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये जीएस के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ऐसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन। देखो जीएस के क्वेश्चन ये हैं, देखो देखो जीएस के हैं, देखो जीएस के है नहीं है, देखो जीएस आ गया क्वेश्चन। जीएस के ही बताऊँगा आपको कल में। तो ये चीज़ आपको देखनी है अच्छे से। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं आज। कल हम आप सभी को टाइम बता देंगे, स्टेटस पर लगा दूंगा मैं। क्लास जिस टाइम भी शुरू होगी उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास को अच्छे से करेंगे, ठीक है। कोई विद्यार्थी ऐसा ना हो जो हमारी क्लास में आए और क्लास को मिस कर दे। कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों से और अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट क्वेश्चन। कल आप लोग भूल मत जाना, अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो अभी भी याद नहीं हुआ है आपको, तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा देख लेना क्वेश्चन, जरूर देखा करें। क्योंकि आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है क्वेश्चन, किसी के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि आपको खुद पेपर देने जाना है और आपके एग्जाम सिटी आपकी आ चुकी है क्वेश्चन। बट 13 तारीख को आपका सेंटर का क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पेपर है। ये पता चल चुका है कि आपका किस शहर में पेपर है, किस जिले में पेपर है, ठीक है क्वेश्चन। तो सभी को अच्छे से पता चल चुका है कि आपको पेपर कहाँ है, किस जगह है और कौन से ज़िले में है, ठीक है क्वेश्चन। तो आप लोग ने सभी ने चेक कर लिया होगा। बेस्ट ऑफ लक क्वेश्चन। अभी से ही आप अच्छे तैयारी कर लें, अच्छे से नंबर निकालना क्वेश्चन। मेरे साथ जरूर जुड़ा करें। आपको मैंने कितने सारे प्रश्न करा दिए हैं ये मैं जानता हूँ क्वेश्चन। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।